Good evening to all of you. Here Mrs. Lucky Singh, actually your Mrs. Lucky Singh. Welcome to all of you in my class, in our family, notable class. I hope you all are good. Today's motivational quote is that the purpose of our lives, repeated it, the purpose of our lives to be happy. मतलब ये है गाइस कि हमारे जीवन का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो खुश रहना होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे एम्बिशन कोई भी हो सकता है, या फिर मुझे अपना टारगेट कोई बनाना पड़े कि हाँ भाई अगर मेरा ये टारगेट कंप्लीट होता है देन आई विल हैप्पी। तो हमें वो टारगेट बनाना चाहिए और उसे कंप्लीट करने में अपना तन मन पूरा झोंक देना चाहिए। ठीक है, तो गाइस क्लास को देर नहीं करते हुए फटाफट आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं बता दूंगी कि प्रीवियस क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट नाउन मीन्स काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन एज इट इज अनकाउंटेबल, काउंटेबल। ओके, देन गाइस आज एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आज का ये है गाइस, वुड यू लाइक फोर, योर फर्स्ट सेंटेंस इज दैट, listen to carefully all of you, would you like 4 milk, money, apple, ज्वेलरी। क्या हो सकता है इसमें? आपने देखा कि यहाँ पे आर्टिकल क्या लग रहा है या न्यूमेरिक क्या आ रहा है? 4। तो भाई आप शॉप पे जाके ये नहीं कहोगे कि भैया मेरे को 4 मिल्क दे दो, प्लीज गिव मी 4 मिल्क, प्लीज गिव मी 2 कॉफी, प्लीज गिव मी 2 मनी, प्लीज गिव मी 100 मनी। इट इज रॉन्ग सेंटेंस. It is wrong sentence to use in speaking, use in writing. Listen carefully to all of you. यहाँ पे हो रहा है बच्चों, would you like 4 milk? 4 के साथ तो भाई मिल्क यूज होगा नहीं। मनी, भाई आप किसी से ये कहेंगे कि 4 धन है, 4 धन है। मनी का हिंदी क्या होता है? धन होता है। रुपीस कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं, डॉलर कह सकते हैं, या किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी हो। वी विल talk about that, but not talk about money with any numeric. Numeric is money is not countable noun, it is an uncountable noun. Clear it? हाँ भाई, एप्पल हो सकता है। Would you like 4 apple? मीन्स इसके साथ क्या आर्टिकल ऐड हो जाएगा? एप्पल के साथ 4 यूज हो सकता है। बाकी मिल्क, मनी या फिर ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे मैम ज्वेलरी को तो हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, ज्वेलरी इज अ काइंड ऑफ कैटेगरी। ज्वेलरी इज काइंड ऑफ कैटेगरी, नॉट काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब ज्वेलरी में आपका ईयर रिंग आ गया, नोज पिन आ गया, बैंगल्स आ गए, नेकलेस आ गए, ये इन सारी चीजों को। अरे भाई आप तनिष्क जा रहे हैं, मालाबार जा रहे हैं, तो आप ये नहीं, या फिर किसी भी गोल्ड शॉप पे आप जा रहे हैं या फिर ज्वेलरी शॉप पे आप जा रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे मेरे को 1 ज्वेलरी दे दो, मेरे को 3 ज्वेलरी दे दो। या फिर आप ये भी नहीं कहेंगे कि मेरे को 4 गोल्ड दे दो, 4 सिल्वर दे दो। ऐसा कुछ तो कहेंगे नहीं आप क्या बोलेंगे कि मेरे को कोई इयररिंग्स दिखा दो, मेरे को 1 इयररिंग्स दिखा दो, मेरे को 1 नेकलेस दिखा दो। ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी एक कैटेगरी हो गया, उसके नीचे ये सारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम ज्वेलरी को अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट कि भाई एप्पल के साथ 4 लग जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं 4 किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? एप्पल, क्योंकि इन चारों में से एक एप्पल ही ऐसी चीज हमें दिख रही है जो कि हम काउंट कर सकते हैं। इट इज क्लियर? नेक्स्ट है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट तो जो है वो सारी चीजें, एक्चुअली फर्स्ट इज ऑल्सो सारे एक्सरसाइजेस पढ़ाए हुए बिहाफ पे, अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा भी मीन्स अगर 10% कंसंट्रेशन के साथ भी देखे होंगे तो ये सारी चीजें आप आंख बंद करके कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जाहिर सी बात है काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिक्लेयर किया था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से बेसिक से उठा के उसको मैं हाई लेवल पे लेके गई थी, मीन्स एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल पे लेके गई थी। और ये चारों एक्सरसाइजेस हैं ये किसके लेवल के हैं? ये कॉम्पिटेटिव लेवल के हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। दिस ट्रिबल हैज फेस्ड मैनी क्रिसिस इन रिसेंट टाइम। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ मेरा वीडियो देखा होगा तो भाई क्रिसिस, घटना, इसको हम क्या बना देंगे? इसमें क्या फॉल्ट है? ये फॉल्ट है
भाई हमें सिंगुलर और प्लूरल बताना है इसमें, या फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर जजमेंट करना है, इंप्रूव करना है सेंटेंस में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इट इज रॉन्ग। पहली बात तो इसकी, या तो देखिए वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शन, या तो हम आर्टिकल रिमूव करें, या फिर हम जो भी ये सिंगुलर है इसे प्लूरल चेंज करें, अगर प्लूरल है तो सिंगुलर चेंज करें, ठीक है। अब भाई ये सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन होता है, मीन्स एक वचन, उसकी कहानी एक से ही शुरू होती है और एक पे ही खत्म हो जाती है। बात कर लेते हैं प्लूरल की। प्लूरल की कहानी एक से आगे बढ़ के और वो अनकाउंटेड मीन्स अनगिनत जाती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो मेनी हो गया भाई, मेनी क्या है? प्लूरल के साथ लगता है। तो क्रिसिस क्या है भाई? हमने आप लोगों को बताया था जो ये आई टाइप्स के थे, क्रिसिस थे, एक्सिस थे, ये इन सारी चीजों का खेल क्या होता है भाई? सिंगुलर में ये आई हो गए और प्लूरल में ये ई हो गए या फिर ई हो गए, ठीक है भाई। इतनी सी कहानी है हमारी। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये तो क्या है? सिंगुलर है। अब इसको चेंज करने के लिए प्लूरल में हम क्या लगा देंगे? बस आंख बंद करके क्रिसिस हो गया। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब आगे देख लेते हैं। एक्चुअली इट्स सेंटेंस इज रियल, एक्चुअली इट्स सेंटेंस इज रियल फॉर माई लाइफ। सेंटेंस इज दैट माई ब्रदर राइट्स मैनी थेसिस इन पीएचडी। थेसिस को गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम 10+2 के बाद अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए, पता है तो रिवीजन कर लीजिए, और एकदम रटा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है ये। मैंने गाइज आप लोगों को थेसिस के बारे में बताया था कि जब हम 10+2 इज आवर पीरियड ऑफ स्कूलिंग टाइम, ठीक है, स्कूलिंग टाइम। आफ्टर ऑफ दिस if we will take any degree, any type of degree, means graduation, post graduation, PhD, इन सारी चीजों में जो हम नोट्स बनाते हैं that is not called copy or notebook, that is called thesis, okay? क्या कहा जाएगा उसको? थेसिस कहा जाएगा। अब थेसिस का जो हमने अभी आपको बता दिया, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई क्या हमारा फॉल्ट है और क्या चीज हमें इम्प्रूव करना है। मैनी है भाई, मैनी किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। तो ये क्या चीज है? ये आपने बोला मैम अभी तो आपने आई पढ़ाया है, ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे आंख बंद करके? थेसिस मीन्स थेसिस। फोर्थ एक्सरसाइज, दे ऑलवेज स्टैंड ऑन पोडिया। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? दे ऑलवेज स्टैंड ऑन, एक्चुअली ये ए है, ए पोडिया। भाई देखिए हमें जो फोकस करना है इसमें आर्टिकल पे करना है या फिर जो हमारा नाउन है उस पे करना है कि भाई हम आर्टिकल को चेंज करें या फिर काउंटेबल या अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर और प्लूरल को चेंज करें। बस इतना सा दिमाग का खेल है, हुआ नहीं है। चीजें आप लोग अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ सिंगुलर, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्लूरल। मैंने काफी कह सकते हैं कि गागर में सागर भरना मीन्स मैंने छोटे से वीडियो में काफी कुछ क्लियरिफाई करने की कोशिश की थी और वो एग्जाम लेवल तक का था। तो आंख बंद करके अब भाई आप लोगों को ये आना चाहिए। पहली बात, अगर सीखने के पहले नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सीखने के बाद नहीं आता है तो फिर ये भाई प्रॉब्लम है। दिस हर्ट्स मी, ठीक है। तो मैंने ये चीज आप लोगों को सिखा दिया है। अब आप लोग ये चीज बताइए, दे ऑलवेज स्टैंड ऑन ए पोडिया। भाई पोडिया क्या है? मैम इतनी पागल तो है नहीं कि हर जगह सिंगुलर ही देंगी। पोडिया, व्हाट इज पोडिया? प्लूरल है ये, और जबकि हमारा आर्टिकल क्या लग रहा है? ए लग रहा है। ए मीन्स एक। यहाँ पे या तो आप आर्टिकल चेंज करिए, लेकिन आर्टिकल चेंज करने की तो कोई कहानी ही नहीं है इसमें। इसमें चेंज क्या करना है? सिंगुलर और प्लूरल। पोडिया जो हमारा है गाइस, दैट इज प्लूरल वर्ड एंड सिंगुलर वर्ड ऑफ पोडिया इज कॉल्ड पोडियम। वो लोग कहाँ खड़े होंगे? पोडियम पे खड़े होंगे, ना कि पोडिया। पोडिया मीन्स एक के खड़े होने की जगह पोडिया। पोडिया मीन्स होता है गाइस जहां से भी जैसे मान लीजिए कोई भी एक कमिटी बैठी है या फिर कहीं पे कोई कंपटीशन हो रहा है, जस्ट लाइक डिबेट। डिबेट पे मेरा दिमाग इसलिए गया क्योंकि मेरा शुरू से रुझान डिबेट में काफी रहा है।
तो वहां पे जो लोग बैठे रहते हैं उसके एक स्टेज टाइप का जो बना रहता है, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ पोडिया और पोडियम। क्लियर है ये चीज भाई? अगर ज्यादा लोगों के लिए बना है दैट इज कॉल्ड पोडिया। अगर एक लोग उस पे खड़े हो सकते हैं या एक लोगों को ही खड़ा होना है वहां पे, मीन्स स्पीच देना है या अपनी बात को रखनी है, दैट इज कॉल्ड सिंपली दैट इज कॉल्ड पोडियम। क्लियर है ये चीज? तो गाइस मेरे को लग रहा है कि आज काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ साथ नई चीजें भी सीखने को मिली हैं। तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा जिससे और लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। Guys, today's last exercise is that of means last exercise of uncountable or countable, not last exercise of the day. Okay, class is in season. Okay, not over. The earth revolves on its axis. बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। कह रहे हैं द अर्थ रिवॉल्व, रिवॉल्व मीन्स होता है घूमना, एक्सिस मतलब होता है एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्सिस नॉट एक्सिस। ओके, लिसन टू क्लियरली प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस एक्सिस। ये क्या है? एक्सिस है भाई। मैम ने सामने ही लिख दिया है कि आई है और ई है। यही खेल है भाई सिंगुलर और प्लूरल का इस तरीके के वर्ड्स में। अब देख लेते हैं कि बन रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे जो भाई मेरे पढ़ाए हुए हैं, अगर वो उन्हें मैंने टेंस का जो भी चार्ट बनाया था, अगर उसके हिसाब से देखें, थोड़ा सा वो अगर माइंड अपना शार्प करें इस समय, तो या फिर रिवीजन करें। भाई वर्ब में क्या लगा है? एस लगा है। कब लगता है एस? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर होता है। क्लियर है ये चीज? मीन्स हमारी जो पृथ्वी है वो इस समय अकेली है और अकेली ही घूम रही है। मीन्स कोई और प्लेनेट नहीं है भाई, अकेली धरती है और अकेली उसकी धुरी है। ठीक है, मतलब ये है इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो अर्थ है, धरती है, वह अपने धुरी पर घूमती है। इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये होगा भाई। एक्सिस मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सिस इज प्लूरल वर्ड, मीन्स धुरियां हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे अर्थ क्या है? अकेली है। तो यहाँ पे इसको गाइस चेंज करके हम क्या लिख देंगे? एक्सिस। ये प्लूरल से क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा क्या यूज हो रहा है? दैट इज काइंड ऑफ सिंगुलर। इज इट क्लियर? और भी अगर कोई डाउट हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेके, क्योंकि एग्जाम लेवल पे मीन्स कंपटीशन लेवल पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो उसको सीखने की आप लोग कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और फिर मैं वही पहले वाली बात कहूंगी कि जब चीज़ों को टाइम देंगे तो वो अपने आप हमें आ जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इंग्लिश को हुआ मत बनाइए। डेली एक वीडियो उठा के देखिए आप, 21 डेज के बाद आप देखेंगे अपने अंदर खुद एक अलग इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, या आप कोई भी एक टारगेट अगर लेके चल रहे हैं कि भाई हाँ आई वॉन्ट टू लर्न दिस, ओके, आई वॉन्ट टू प्ले दिस, आई वॉन्ट टू राइट दिस। बहुत लोगों की राइटिंग गंदी होती है। अब उनका ये है कि भाई इस एज में राइटिंग सही नहीं हो पाएगी, अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है, आप डेली अभी से एक एक पेज हिंदी इंग्लिश की राइटिंग देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पद्मश्री पाने वाली चीजें हो जाएंगी, लेकिन हाँ कल से बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो टाइम दीजिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, चीजें जरूर डेवलप होंगी। तो गाइज ये तो रहा हमारा नाउन। नाउन में एक और पोर्शन आता है आप लोगों का, दैट इज कॉल्ड नाउन जेंडर, बट इट इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट because of level of competition level. That's why I want to leave this. Now this time, not for our class, but now this time I want to focus only on the important topic of examination, the important topic behalf of examination or board or competition level. I want to that. Okay. So guys, our next topic is, ये ना मेरे चांस में ही मार्कर खराब होना रहता है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे और सर के सिमिलर स्टूडेंट्स होंगे, वो अक्सर देखेंगे कि सर के समय में मार्कर बहुत अच्छा चलता है, ये मेरे चांस में ही ड्रामा करता है। बट कोई नहीं, आई विल कंटिन्यू। दैट इज कॉल्ड
आवर नेक्स्ट प्रोनाउन, क्या है ये? प्रोनाउन। गाइस हमें बेसिक से चलना है, लेकिन बेसिक से उठ के थोड़ा सा लेवल हाई करना है, ठीक है? तो इस हिसाब से इस टारगेट को लेके मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट वर्ड। डोंट गो ऑन डेफिनेशन, डोंट लर्न डेफिनेशन, ओके? बस समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन मीन्स, इसको हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वह वर्ड्स होते हैं या दैट वर्ड्स विच यूज्ड एट प्लेस ऑफ नाउन, इट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी में हम कहेंगे प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम संज्ञा की जगह करते हैं, मीन्स नाउन की जगह करते हैं। अब आप कहेंगे अरे मैम क्या जरूरत है नाउन की जगह करने की? जरूरत है बच्चों। क्यों जरूरत है? कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रिहेंशन काफी बड़े होते हैं या पैराग्राफ्स काफी बड़े होते हैं, या फिर चलिए ठीक है मैं इसको एक कह सकते हैं रट्टा टाइप का नहीं समझाती हूँ, मैं एक आम भाषा में समझाती हूँ। मान लीजिए मैं किसी से किसी के बारे में बात कर रही हूँ, या मान लीजिए अभी मैं आपसे किसी के बारे में बात कर रही हूँ, XYZ कोई भी, मान लीजिए लक्ष्मी है, मैं उसके ऊपर 4-5 लाइन बोलूंगी, फिर आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा। लक्ष्मी एक लड़की है, ठीक है? लक्ष्मी मुरादाबाद में रहती है, लक्ष्मी ग्रेजुएशन कर रही है, लक्ष्मी अच्छा खाना बनाती है, लक्ष्मी हाउसवाइफ नहीं है, लक्ष्मी जॉब करती है। एक ही वर्ड मीन्स ये जो लक्ष्मी मीन्स दिस टाइप ऑफ नाउन मैं हर जगह यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान बना दूं और मैं ये कहूँ कि लक्ष्मी एक लड़की है, वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो मुरादाबाद में रहती है, वो खाना अच्छा बनाती है। तो गाइस जो ये वह है, ये जो वह है वो किसकी जगह यूज हुआ है? लक्ष्मी की जगह यूज हुआ है। एंड व्हाट इज लक्ष्मी? लक्ष्मी इज अ नाउन। तो जो वह है मीन्स शी है, वो क्या हो जाएगा? आवर प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। मीन्स दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू प्रोनाउन अ सब्स्टिट्यूट वर्ड। इज इट क्लियर? इसलिए मैं प्रोनाउन को क्या कह रही हूँ? सब्स्टिट्यूट वर्ड कर रही हूँ। मीन सब्स्टिट्यूट का मतलब जो होता है गाइस विस्थापन होता है, और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को विस्थापित करके मीन्स हटा के खुद लग जाता है, या हम खुद उसे लगा देते हैं। बस इतना सा खेल है प्रोनाउन का, ठीक है? तो डेफिनेशन, यू वांट डेफिनेशन? इफ यू वांट देन आई विल राइट। Pronoun is that word which try to something new, not which used to place of noun. Simple सी बात है, which substitute to noun, okay? Which substitute means विस्थापित करना, substitutes to noun, ठीक है भाई? प्रोनाउन क्या हो गया? जो नाउन वर्ड्स को विस्थापित कर दे या फिर हटा दे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल too interested topic, too interested and too important topic of the day, okay? I, we, he, she, they, you, काफी सारे हैं, you, it। मैं इसमें से एग्जाम्पल के लिए केवल 4 और 5 टाइप्स लेके चल रही हूँ। I, we, I क्या होता है? मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मेरा नाम लकी सिंह है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। नहीं, हाउसवाइफ नहीं हूँ तो जॉब में, मैंने एक उदाहरण के लिए बोला, ठीक है? तो ये जब मैं यूज की, व्हाट इज इट? इट इज आई, एंड आई इज काइंड ऑफ प्रोनाउन। वी का यूज कब करेंगे? जब बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है? ही इज ऑल्सो प्रोनाउन। शी, दे, यू, इट, ये सारी चीजें क्या हो गई? प्रोनाउन हो गई। अब गाइस आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, और कुछ नया सीखने को मिलेगा, एंड दैट इज इट। प्रोनाउन हैज, oh god,
Yes. Pronoun has 10 kinds. Okay? Pronoun has 10 kinds. Means personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun और emphatic pronoun और exclamatory pronoun. ये 10 के 10 आपके प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं. अब इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूं, इंपॉर्टेंट तो सब है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट टू बिहाफ ऑफ रिटन और बिहाफ ऑफ ग्रामर और बिहाफ ऑफ स्पोकन और स्पीकिंग लैंग्वेज, देयर आर many types of pronoun. Means most important, personal pronoun. Personal pronoun has 3 types of kinds. Okay, पर्सनल प्रोनाउन में जो होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के काइंड होते हैं. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड इज सेकंड पर्सन एंड थर्ड एंड लास्ट इज थर्ड पर्सन. क्लियर है ये चीज? आ जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. सबने नाम से ही पता चल जाना है सबको. इंटेरोगेटिव मीन्स जिस वर्ड से प्रश्न पूछने का हो. कभी कभी जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन की जगह भी काम करता है. रिलेटिव नाम से समझ में आ रहा है. रिलेटिव मीन्स दो चीजों में रिलेट करना. भाई जो दो चीजों को रिलेट करेगा, मिलाएगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. क्लियर है? रिलेटिव प्रोनाउन. तो कुछ जो हमारे इंटेरोगेटिव आर्टिकल्स होते हैं या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं? वो रिलेटिव में यूज होते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव में यूज हो रहे हैं, कहाँ पे इंटेरोगेटिव में यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो गाइस प्रोनाउन हैज 10 काइंड्स. फर्स्ट इज पर्सनल. पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है गाइस, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बता दिया 3 तरीके के होते हैं. पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल. पर्सनल ठीक है, मीन्स इसमें पर्सन की चर्चा की जा रही है, व्यक्ति की चर्चा की जा रही है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल भी वही चीज है जो हम पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट. अब थोड़ा सा अगर मैं कह सकते हैं कि बिना लिखे कुछ बताऊं कि हाँ भाई आप लोग सुन लें और इस चीज को दिमाग में बैठा दो. ये आई, वी, यू, ही, शी, इट में ही आपका चार्ट बन के क्लियर हो जाएगा. मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. कल और डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सा जानकारी रहेगा जिससे कल जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वो और अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा या आप सीख लेंगे उस चीज को. फर्स्ट पर्सन जो होता है गाइस, जो किसी बात को बता रहा है, मीन्स मैं हूं फर्स्ट पर्सन. आई, वी मीन्स मैं, हम. सेकंड पर्सन जिससे बता रहा है, मीन्स मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो मैं क्या हो गई? मैं फर्स्ट पर्सन हो गई. आप लोगों को पढ़ा रही हूं मीन्स आप लोग सेकंड पर्सन हो गए. एंड बहुत इंटरेस्टिंग, अभी मैंने एग्जांपल दिया लक्ष्मी का. लक्ष्मी के बारे में पढ़ा रही हूं या लक्ष्मी के बारे में बता रही थी, मीन्स वो हो गई थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? जिसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, लकी प्रांजल से जाह्नवी के बारे में बता रही है तो लकी क्या हो गई? फर्स्ट पर्सन हो गई. किससे बता रही है? प्रांजल से बता रही है. प्रांजल क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया. किसके बारे में बता रही है? जाह्नवी के बारे में बता रही है. जाह्नवी क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया. बस इतना सा खेल है पर्सनल प्रोनाउन का, जो कि कल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो. मेरे को खुद अंदर से ये फीलिंग आ रही है टुडेज वीडियो वाज too energetic and too powerful. Then please guys, please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.